अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ऐ दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करने वाले लोगों, अगर तुमने इस दुनिया के अंदर जमीन भर करके अगर तुमने गुनाह के कामों को अंजाम दिया है, ऐ दुनिया के लोगों अगर तुमने इस दुनिया के अंदर जमीन भर करके गुनाहों का इर्तिकाब किया है, जमीन और आसमान की खला के बराबर भी अगर तुमने गुनाह के कामों का इर्तिकाब किया है, अगर तुमने समंदर की झाग के मानिंद अगर तुमने गुनाह के कामों का इर्तिकाब किया है, लेकिन अगर तुम इस हालत में मुझसे मगफिरत तलब करोगे, अगर तौबा व इस्तिग़फ़ार करोगे और मगफिरत तलब करोगे, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ऐ मेरे बंदो हम तुम्हारी गुनाहों को माफ कर देंगे उस जमीन और आसमान के खला के बराबर जो तुम्हारा गुनाह है, और समंदर के झाग के बराबर जो तुम्हारा गुनाह है, जो तुम्हारे गुनाह है हम उन तमाम के तमाम गुनाहों को माफ कर देंगे। लेकिन शर्त ये है कि तुम्हारे नामे आमाल के अंदर शिर्क की गलाजत मौजूद ना हो। शर्त ये है कि तुमने अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न ठहराया हो। शर्त ये है कि तुम दुनिया के अंदर जब जिंदगी गुजारो तो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी के सामने सजदा न करो, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी के सामने अपने जबीने नियाज को खम न करो। अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी दूसरे के सामने अपने जबीने नियाज को खम कर रहे हो, दूसरों के सामने सजदा कर रहे हो, तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला के हक को तुम पूरा नहीं कर रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक को तुम पूरा नहीं कर रहे हो। जिस चीज का मुतालबा अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है उस चीज को तुम पूरा नहीं कर रहे हो। मेरे अजीज साथियों, हम कितने ऐसे इंसानों को अपनी जो है समाज और मुआशरे के अंदर देखा करते हैं, कितने ऐसे लोगों को देखा करते हैं कि मस्जिद के मीनारे से आवाज आती है, मस्जिद के मीनारे से आवाज आती है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ऐ लोगों कामयाबी की तरफ आ जाओ, ऐ लोगों फलाह की तरफ आ जाओ, ऐ लोगों नमाज कायम करने की तरफ आ जाओ। हमने कितने ऐसे इंसानों को देखा है कि चौक और चौराहों पर बैठ करके अपने वक्त को बर्बाद कर देता है, दुकानों के अंदर बैठ करके अपने वक्त को बर्बाद कर देता है और नमाज के वक्त को बर्बाद कर देता है। लेकिन वो इंसान आजान को सुन लेने के बावजूद भी मस्जिद के अंदर नहीं आता है और अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा नहीं करता है। मेरे अजीज साथियों, मैं बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का हक तुम्हारे ऊपर है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें तो इस दुनिया के अंदर इसीलिए पैदा किया है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करो। अल्लाह तबारक व तआला तुमसे कह रहा है कि ऐ मेरे बंदो मैं 3 वक्त का खाना तुम्हें नसीब करता हूँ, ऐ मेरे बंदो हमने तुम्हारे जिस्म के अंदर तवानाई बख्शी है, ऐ दुनिया वालों हमने तुम्हारे जिस्म के अंदर ताकत और कुव्वत को बख्शी है, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर सेहतयाबी से नवाजा है, हमने तुम्हें दुनिया के अंदर तबंग और दबंग इंसान बनाया है। बस तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी ये है कि तुम 5 वक्त की नमाजों को वक्त के ऊपर अदा करो, और यही चीज हुकूकुल्लाह है, यही चीज हुकूकुल्लाह है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के हक को पूरा करना। और अल्लाह तबारक व तआला का एक इंसान के ऊपर चाहे वो जिस तरह की इबादत हो वो हुकूकुल्लाह है, चाहे वो रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, उमरा हो, जैसे अभी आप दान कर रहे हैं ये चीज हो, ये सारी की सारी चीजें इबादत के जुमरे में आती है और ये सारी की सारी चीजें हुकूकुल्लाह है। और हुकूकुल्लाह के बारे में एक कायदे को आप याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हक में अगर कमी आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस चीज को माफ कर सकता है, अपनी रहमत से उस चीज को बख्श सकता है। लेकिन हुकूकुल इबाद एक ऐसी चीज है, यानी बंदों का हक, एक इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर जो हक है अगर उसकी पामाली एक इंसान करता है, दूसरों के हुकूक को अगर एक इंसान मारता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस चीज को कभी माफ
नहीं करेगा उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि वो इंसान माफ न कर दे जिस इंसान के ऊपर एक इंसान ने जुल्म किया है। अब हुकूकुल इबाद जो है ये बड़ी अहमियत के हामिल चीज है। अगर एक इंसान नमाज भी पढ़ता है, अगर एक इंसान रोजा भी रखता है, अगर एक इंसान सोमो सलात के पाबंद भी है, लेकिन अगर हुकूकुल इबाद को मलहूज नहीं रखता है, हुकूकुल इबाद को फॉलो नहीं करता है, तो अभी वो हदीस आएगी जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि उसकी नमाजें बर्बाद हो सकती है, उसके ज़कात जो है वो बर्बाद हो सकते हैं। अगर एक इंसान हुकूकुल इबाद को फॉलो नहीं करता है, अगर एक इंसान बंदों के हक को इस दुनिया के अंदर मारता है, तो याद रखना उसकी नमाजें बर्बाद हो सकती है, उसके रोजे बर्बाद हो सकते हैं और उसके हज और उम्रे भी बर्बाद हो सकते हैं। हमने तो कितने ऐसे इंसानों को इस दुनिया के अंदर देखा है, हमने कितने ऐसे इंसानों का इस दुनिया के अंदर मुहासिबा किया है। पांचों वक्त की नमाज को भी पढ़ता है लेकिन दूसरों के माल के ऊपर नाजायज कब्जा करके बैठा हुआ है। पांचों वक्त की नमाज को भी पढ़ता है लेकिन दूसरों की जमीनों को हड़प करके बैठा है। पांचों वक्त की नमाज को भी पढ़ता है, अपने आप को हाजी भी कहलवाता है, अपने आप को इस दुनिया के अंदर ज़कात अदा करने वाला इंसान भी कहलवाता है, लेकिन दूसरों के हक को मार करके बैठा हुआ है। मेरे अजीज साथियों, इसी हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान करते हैं, एक हदीस के अंदर वाज़ेह कर रहे हैं। सहाबाए किराम से पूछते हैं कि ऐ मेरे सहाबा की जमाअत बताओ, ऐ मेरे सहाबा की जमाअत बताओ, मुफलिस किसे कहा जाता है, कल्लाश किसे कहा जाता है। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के हिसाब से मुफलिस तो वो लोग हैं, दुनिया के हिसाब से कल्लाश तो वो लोग हैं जिसके पास दुनिया के अंदर मालो दौलत नहीं है, जिसके पास दुनिया के अंदर खाने और पीने की चीजें नहीं है। ऐ मेरे नबी, मुफलिस तो वो लोग हैं जिसके पास दुनिया के अंदर दिरहम और दिनार नहीं है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत सुनो, ये लोग मुफलिस नहीं है, ये लोग कल्लाश नहीं है, बल्कि मेरी उम्मत के कल्लाश तो वो लोग हैं, मेरी उम्मत के मुफलिस तो वो लोग हैं जिसने इस दुनिया के अंदर नमाजें भी पढ़ी होगी, जिसने इस दुनिया के अंदर रोजे भी रखे होंगे, जिसने इस दुनिया के अंदर ज़कात को भी अदा किया होगा, जिसने इस दुनिया के अंदर सोमो सलात की पाबंदी में अपनी जिंदगी को भी गुजारा होगा, जिसने इस दुनिया के अंदर हज जैसे फरीजे को भी अंजाम दिया होगा। लेकिन कल कयामत के दिन जब उसके नाम अमाल को खोला जाएगा तो वो इंसान ऐसा होगा जिसने दुनिया के अंदर किसी की जमीन को हड़पा होगा, जिसने दुनिया के अंदर किसी की जो है माल के ऊपर नाजायज कब्जा किया होगा, जिसने इस दुनिया के अंदर किसी को थप्पड़ों से मारा होगा, जिसने किसी को दुनिया के अंदर नाहक सताया होगा, जिसने दुनिया के अंदर किसी के ऊपर नाहक जुल्म किया होगा, किसी की जमीनों के ऊपर नाजायज कब्जा किया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस इंसान के बारे में अल्लाह तबारक व तआला अपने सामने उसके नाम अमाल को खोलेगा, उसके पास तो नेकियां मौजूद होगी और अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का फैसला करने वाला होगा। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के हाथ में जन्नत का सर्टिफिकेट देने वाला होगा। इतने में एक इंसान दौड़ते हुए आएगा, एक इंसान चीखते हुए आएगा, एक इंसान चिल्लाते हुए आएगा, परवरदिगार आलम जरा इस नमाजी इंसान को रोका जाए, जरा इस सोमो सलात के पाबंद इंसान को रोका जाए, जरा इस हाजी इंसान को रोका जाए, जरा इस उम्रा करने वाले इंसान को रोका जाए। परवरदिगार आलम ये वो इंसान है जिसने दुनिया के अंदर मेरी जमीन को नाजायज तरीके से हड़पा था, परवरदिगार आलम मेरा इंसाफ कर दिया जाए, परवरदिगार आलम मेरा फैसला कर दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला के सामने जैसे ही वो मजलूम मुकदमा दायर करेगा, फौरन अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्ते, इन दोनों के दरमियान में फैसला कर दो, इन दोनों के दरमियान में फैसला कर दो और फैसला ये कर दो कि इस इंसान के नेकियों को उठा करके इस मजलूम इंसान के नाम अमाल में रख दो। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस
नेकोकार इंसान की नेकियों को उठा करके जो है मजलूमों के नाम अमाल में रखा जाएगा। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब इंसान आ जाएगा फिर दूसरा इंसान दौड़ते हुए आएगा और ये इंसान भी अल्लाह तबारक व तआला से मुतालबा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा कि परवरदिगार आलम जरा इस नमाजी इंसान को रोका जाए। ये वो इंसान है जिसने दुनिया के अंदर मेरे माल को नाजायज तरीके से हड़पा था। परवरदिगार आलम ये वो इंसान है जिसने दुनिया के अंदर मेरे